तो अब आते हैं हमारे एक्वाटिक एनिमल्स, यानी कि वो जानवर जो पानी में रहते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स विच हेल्प देम टू स्विम। अब जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो उनको तैरने में मदद करता है। फिश हैव फिन्स विच आर यूज टू मूव फॉरवर्ड। फिश के जो फिन्स होते हैं वो उन्हें मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। फिन्स यानी कि जैसे पंख की तरह होते हैं वो, जिससे वो मूव कर सकती है। इट्स टेल हेल्प्स टू चेंज द डायरेक्शन। और उसकी जो पूँछ होती है वो उसको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट। फ्रॉग्स के जो फीट्स होते हैं वेब्ड होते हैं ऐसे, यानी कि वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। टू स्विम, जिसकी वजह से वो स्विम कर पाता है। पेंगुइन्स हैव फ्लिपर्स दैट हेल्प देम टू स्विम। पेंगुइन्स के फ्लिपर्स होते हैं ये चीज़ जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते, ये जुड़े हुए होते हैं आपस में। ये रे फिश के फिन्स होते हैं, ये बहुत डेलिकेट से स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से फ़िश तैर पाती है। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? सम एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू another during unfavorable climatic condition and then come back to their original homes when weather conditions become favorable again। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? कुछ बर्ड्स जो होती हैं या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जब उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो अनफेवरेबल हो जाती है, यानी कि उनकी अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होती है तो वो उस जगह से शिफ्ट होके किसी और जगह चले जाते हैं और उसके बाद वो अपने ओरिजिनल होम पे वापस आते हैं, यानी कि अपने असली घर में तब वापस आते हैं जब वो कंडीशंस दोबारा से उनके लिए रहने लायक हो जाती हैं। तो माइग्रेशन का मतलब समझ गए कि कोई एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है जब उसके लिए वो वाली जगह फेवरेबल नहीं है रहने के लिए, और वो वापस तब आता है जब उसका जो ओरिजिनल होम होता है वहाँ पर वो जगह उसके हिसाब से, यानी कि उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से हो जाती है रहने के लिए। Such a movement of an animal from one region to another is in response to changes in season, habitat और availability of food is known as migration। और ऐसी मूवमेंट जिसकी वजह से एक एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है जब इन्वायरमेंट में या सीज़न में या अवेलेबिलिटी ऑफ फूड में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। द बर्ड आर्कटिक टर्न मेक्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द एंटार्क्टिक सर्कल। अब जो बर्ड है हमारी आर्कटिक टर्न, ये हमारी आर्कटिक टर्न एक बर्ड का नाम है जो सबसे लंबी माइग्रेशन करती है। कहाँ से कहाँ तक? आर्कटिक सर्कल से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक, फिर उसके बाद दोबारा से आर्कटिक सर्कल, यानी कि पहले तो वो आर्कटिक सर्कल गई, मतलब आर्कटिक सर्कल में रहती थी, वो उसको ओरिजिनल होम है। फिर उसके बाद जब वहाँ पर उसके लिए कंडीशंस अनफेवरेबल हो गई तो वो एंटार्क्टिक सर्कल चली गई। फिर उसके बाद वो दोबारा जब उसकी फेवरेबल कंडीशन आर्कटिक सर्कल में आई तो वो दोबारा उधर की तरफ मूव कर गई। साइबेरियन क्रेन्स कम टू इंडिया एवरी विंटर। अब जो साइबेरियन क्रेन्स होती है वो इंडिया में हर विंटर में आती हैं। फिश सैल्मन स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन सी एंड माइग्रेट्स टू ले एग्स। अब जो फिश सैल्मन होती है वो अपना ज़्यादातर टाइम सी के अंदर यानी कि समुद्र में बिताती है और माइग्रेट करती रहती है रिवर्स में अंडे देने के लिए। When the eggs hatch, the young salmon travels back to the sea। जब उसके अंडे हैच हो जाते हैं, यानी कि जब उसके अंडों में से उसके बच्चे निकल जाते हैं तो वो वापस से सी चली जाती है।